हेलो फ्रेंड्स, आज की कहानी है बहू के अत्याचार की दुख भरी दास्तान। उस दिन जिले पलवल के पुलिस थाने में पहुंची। वहां जाकर वंदना राठी नाम की उस महिला ने पुलिस को एक तहरीर और बताया कि उसके 32 वर्षीय पति रमेश चौधरी और 62 साल की सास आशा चौधरी कहीं लापता हो गए हैं। उसने दोनों को तलाश करने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं मिले। पुलिस को ये बात बताकर वो महिला रोने लगी। पुलिस ने उसकी शिकायत सुनने के बाद उसे मदद का भरोसा दिया और कहा कि वे जल्द ही उसके पति और सास को ढूंढ निकालेंगे। इसके बाद पुलिस ने उसकी तहरीर पर मामला दर्ज किया और मामले की गंभीरता को समझते हुए छानबीन शुरू कर दी। पुलिस लापता हुए माँ बेटे का सुराग लगाने की कोशिश कर रही थी। उनके बारे में सभी थानों में इत्तला कर दी गई थी। आसपास के जिलों में भी पुलिस को उनके बारे में बताया गया, लेकिन उनका कोई सुराग नहीं मिला। फिर भी पुलिस अपना काम कर रही थी। नवंबर का महीना आ चुका था, तलाश जारी थी। इसी दौरान एक शख्स पलवल पुलिस थाने पहुंचा। उसने खुद को लापता हुए रमेश चौधरी का कजिन बताते हुए पुलिस को एक तहरीर और दी, जिसमें रमेश चौधरी और उनकी मां आशा चौधरी के लापता होने की शिकायत के साथ साथ रमेश की पत्नी वंदना पर भी शक जाहिर किया गया था। साथ ही तहरीर में वादी ने बताया कि कुछ दिन पहले उनकी लापता आंटी के बैंक खाते से पैसे निकल गए थे। अब पुलिस के पास एक ही मामले की 2 शिकायतें दर्ज थीं, लेकिन दोनों ही शिकायतों में एक फ़र्क था। वो ये कि नई शिकायत में पहली शिकायत दर्ज कराने वाली वंदना राठी पर ही शक जाहिर किया गया था। अब पुलिस भी अलग अलग एंगल से मामले की छानबीन कर रही थी। साल बदल चुका था। इसी दौरान 14 फरवरी 2023 को वंदना राठी एक बार फिर पुलिस थाने पहुंची और वहां अपने पति और सास के बारे में पूछताछ की। पुलिस ने उसे जांच जारी होने की बात कहकर वहां से रवाना कर दिया। हालांकि पुलिस अब उस पर नज़र रख रही थी। उसका नंबर भी सर्विलांस पर था। पुलिस उसकी लोकेशन ट्रेस कर रही थी। इसी दौरान पुलिस को उसकी गतिविधियों पर शक हुआ और पुलिस ने फरवरी 2023 में वंदना को उसके एक साथी के साथ फरीदाबाद से गिरफ्तार कर लिया। अब बारी थी तीसरे किरदार की, तो उसे भी पुलिस ने हरियाणा जिले से दबिश लेकर गिरफ्तार कर लिया। वंदना के दोनों दोस्तों की शिनाख्त अनिल स्वरूप और विमल स्वरूप। जब पुलिस ने वंदना समेत इन तीनों से पूछताछ की, तब ऐसी हैरान कर देने वाली साजिश निकलकर सामने आई, जिसे जानकर सब लोग हैरान रह गए। पुलिस को छानबीन के दौरान पता चला कि करीब 12 साल पहले वंदना और रमेश चौधरी ने अपने परिवारों की मर्जी के खिलाफ जाकर शादी की थी। हालांकि बाद में रमेश की मां आशा चौधरी अपनी बहू और इस शादी को स्वीकार कर लिया था। यही नहीं, आशा अपने बेटे और बहू के रुपयों पैसों से भी मदद किया करती थी। लेकिन बाद में रमेश और वंदना के बीच झगड़ा होने लगा। अक्सर दोनों किसी न किसी बात पर झगड़ते रहते थे। घर में विवाद और झगड़े की वजह से वंदना भी ज़्यादा परेशान रहने लगी थी। इसी वजह से उसने एक जिम में नौकरी कर ली। वो फिटनेस ट्रेनर के तौर पर वहाँ काम करती थी। शुरुआत में उसकी सास आशा ने उसका साथ दिया। वो उसे काम के लिए प्रोत्साहन देती थी, लेकिन ये सब ज़्यादा दिनों तक नहीं चला। अचानक आशा चौधरी बदल गई और वो बहू को सपोर्ट करने की बजाय पीछे हट गई। यहीं से वंदना और उसकी सास के रिश्ते में खटास आ गई। अब वंदना के मन में कुछ और ही चल रहा था। वो अपनी सास और पति को रास्ते से हटाने का मन बना चुकी थी। उसके दिलो दिमाग में रात दिन बस यही चलता रहता कि कैसे उन दोनों को रास्ते से हटाया जाए। उसे इस बात का एहसास भी था कि ये काम अकेले करना मुमकिन नहीं है। लिहाजा वंदना ने अपने दोनों दोस्तों को अपनी सारी कहानी सुनाई और उन्हें भी अपने खौफनाक प्लान में शामिल कर लिया। अब बस उसे यही मौके की तलाश थी। उस दिन दोपहर का वक्त था। रमेश किसी काम से बाहर गया हुआ था। घर में आशा और उसकी बहू वंदना अकेली थी। आशा को जरा भी अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ पलों में उनके साथ क्या होने वाला था। वो कमरे में आराम कर ही रही थी, तभी वंदना वहां पहुंची और बेड पर चढ़ गई। इससे पहले उसकी सास आशा कुछ समझ पाती, वंदना ने उसके नाक और मुंह पर तकिया रख दिया। आशा छटपटाती रही, तड़पती रही, लेकिन वंदना ने उसे नहीं छोड़ा और कुछ देर बाद आशा का शरीर शांत हो गया। वो दम तोड़ चुकी थी। अब वंदना ने अपने प्लान के मुताबिक फौरन अपने दोनों दोस्तों को कॉल करके अपने घर पर बुला लिया।
वे दोनों शख्स वहां पहुंच चुके थे। अब तीनों मिलकर पहले तेजदार हथियार से आशा की लाश के 3 टुकड़े किए और फिर उन टुकड़ों को पॉलीथिन में बांधकर कार की डिग्गी में डाला और बहुत दूर की तरफ निकल पड़े। बॉर्डर क्रॉस करने के बाद उन्होंने आशा चौधरी की लाश के सभी टुकड़ों को अलग अलग जगहों पर फेंक दिया और वापस पलवल लौट आए। जब रमेश चौधरी वापस आया तो उसने अपनी माँ के बारे में पूछा तो वंदना ने बताया कि वो किसी काम से बाहर गई है, अभी तक लौट कर नहीं आई। इसके बाद वो अपने पति के साथ मिलकर आशा चौधरी की तलाश करने का नाटक करती रही। वक्त बीतता जा रहा था। अब वंदना को उस मौके का इंतजार था जब वो अपने पति को रास्ते से हटा सके। इसी दौरान वे आशा को तलाश करते रहे लेकिन पुलिस के पास नहीं गए। पुलिस के मुताबिक आखिर वंदना को 17 अगस्त के दिन वो मौका मिल ही गया था जिसकी उसे तलाश थी। उस दिन रमेश चौधरी और वंदना बल्लौगढ़ में अपने फ्लैट पर आए हुए थे। वो दोनों वहां अकेले थे। इसी दौरान वंदना ने अपने दोनों करीबी दोस्तों को फ़ोन करके वहीं बुला लिया। अब मौका मिलते ही वंदना ने अपने दोनों साथियों के साथ मिलकर रमेश चौधरी पर एक रॉड से हमला कर दिया। उन्होंने उस पर इतने वार किए कि उसकी मौत हो गई। अब बारी थी लाश को ठिकाने लगाने की, लिहाजा उन तीनों ने आशा की तरह ही रमेश की लाश के 5 टुकड़े कर दिए और फिर उन टुकड़ों को पॉलीथिन में पैक कर लिया और फिर उन 5 पॉलीथिन बैग्स को उन्होंने कार की डिग्गी में रखा और बहुत दूर की तरफ निकल पड़े। फिर बॉर्डर पार करके उन्होंने लाश के टुकड़ों को अलग अलग जगहों पर फेंक दिया और वापस लौट पलवल गए। पकड़े जाने के बाद वंदना राठी ने पूछताछ के दौरान पुलिस के सामने दावा करते हुए बताया कि उसका पति नशा करता था। इतना ही नहीं, उसका कई लड़कियों के साथ दोस्ती भी थी। इन सब की वजह से ही उन दोनों के बीच आए दिन झगड़ा हुआ करता था। पूछताछ के बाद पलवल पुलिस तीनों आरोपियों को पड़ोसी राज्य के उन ठिकानों पर ले गई जहां उन्होंने आशा चौधरी और रमेश की लाश के टुकड़े फेंके थे। इस काम के लिए दिल्ली पुलिस की मदद ली गई और आरोपियों को निशानदेही पर पहले पास के खास हिल्स से आशा चौधरी की लाश के टुकड़े बरामद किए गए। बाद में दूसरी जगह से रमेश चौधरी की लाश के टुकड़े भी पुलिस ने बरामद कर लिए। पुलिस ने इस केस की छानबीन के दौरान मुख्य आरोपी वंदना और उसके साथी के मोबाइल फ़ोन, लाश के टुकड़ों को ले जाने वाली कार, दोनों मृतकों के एटीएम कार्ड, फटे हुए कपड़े और एक कंबल भी बरामद किया। ये वही कंबल था जिसमें आशा की लाश को लपेटा गया था। ये सभी बरामद सामान फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया। पुलिस ने केस खुलासा करने के बाद वंदना समेत तीनों आरोपियों को अदालत में पेश किया गया जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। तो फ्रेंड्स, इतनी सी थी ये कहानी। आज की ये कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताएं। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।